चुन्नीलाल, हाँ मुन्नीलाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और खैरियत है? और सब खैरियत कुशल मंगल है भैया। आज रात दरबार लगा हुआ था। रात दरबार? हाँ, रात दरबार में क्या देखा? क्या हुआ फिर? हाँ, अरे आप तो ड्यूटी कर रहे थे, हम तो दूसरे गेट पे थे ना। आज रात दरबार लगा हुआ था। महाराज जी आपने उचित यथास्थान पर बैठे थे और महाराज के दाहिने हाथ की तरफ महामंत्री विकराल सिंह बैठे थे और महाराज के बाएं हाथ की तरफ सेना के आला अफसर दीवान सेनापति प्रशांत बैठे थे। महाराज जी ने आपने इस विजय नगर के रियासत के बारे में जानकारी किया। महामंत्री विकराल सिंह ने कहा, राजा प्रजा खुशहाल है, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। नहीं है। और ये जो हक की लड़ाई हो रही है, महाराज की बहन पद्मावती, मतलब बंटवारा के लिए जो लड़ाई हो रही है। तो फिर क्या हुआ? और उसके बाद महाराज के बेटे राजकुमार परवीन आए, महाराज से इजाज़त लिया और खेत करने यानी कि शिकार खेलने की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं। महाराज जी ने कहा, जाइए शाम होने से पहले रात दरबार आ जाइए। देखिए अब हम इंतजार करते हैं महामंत्री विकराल सिंह का, देखिए क्या हुक्म देते हैं और क्या हुक्म हम तुमको बताते हैं। महामंत्री विकराल सिंह का घोड़ा सामने से आ रहा है। मुन्नीलाल, और चुन्नीलाल, साले सर पर चलकर बोला करो। आगे आओ। आज राज दरबार में कहाँ जा रहे हो? अरे इधर आओ। आज राज दरबार में तुम लोगों ने क्या सुना?
सुना है, सुने हो नहीं ना? बहुत कुछ सुना और सुना ही नहीं। नहीं बाबू, आज रात दरबार लगा हुआ था। महाराज आपने उचित यथा स्थान पर बैठे थे। महाराज के दाहिने हाथ की तरफ लंबरदार आप बैठे थे और महाराज के बाएं हाथ की तरफ सेना के आला अफसर दीवान सेनापति प्रशांत बैठे थे। महाराज जी ने आपने इस विजय नगर की रियासत के बारे में जानकारी किया और लंबरदार आपने कहा प्रजा खुशहाल है, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। उसके बाद सेनापति से पूछा गया तुम्हारे सीमा सरहद यानी क्या हाल चाल है। सेनापति प्रशांत ने बताया हुजूर कोई दिक्कत नहीं है हमारे सीमा के अंदर। और उसके बाद भरे रात दरबार राजकुमारी पद्मा जी रात दरबार में आई। लंबादार वो हक की लड़ाई है, वो लड़ाई को वसीहत उनके पिताजी उनके नाम कर गए, लेकिन महाराज जी ने कहा आधा रियासत तुम्हारा रहेगा और आधा मेरा। राजकुमारी इस बात से इनकार हो गए और चली गई यहाँ से। उसके बाद महाराज के बेटे राजकुमार परवीन रात दरबार में आए इजाज़त लेकर। वो इस वक्त जंगल की तरफ शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं। मुनीलाल, तुम आवाज नीची करके बोला करो। मुनीलाल, इस वक्त अगर राजकुमारी पद्मा का कोई साथ दे तो समझो राजकुमारी पद्मा का हौसला और बुलंद हो जाएगा। खचुला नहीं छोड़ो। एक बात कहता हूं तुमको मुन्नीलाल, जो थाली फल ना दे उसे काट देना चाहिए और लोहा अगर गर्म है तो हथौड़ा मार देना चाहिए। इस वक्त राजकुमारी पद्मा को कोई हमसफर चाहिए और उनसे कहे तो हो सकता है कि वो आगोश में आ जाए। लंबरदार आपके दिमाग का कि स्कूटर है? स्कूटर नहीं चले, कंप्यूटर। तो तुम लोग ये बताओ कि हम लोग चलकर राजकुमारी पद्मा को कुछ ना कुछ बताएं। बिना बताइए ना तुम आगे कैसे? वही कह रहा हूं। मुन्नीलाल, हाँ लंबरदार, तो इस वक्त मुझको सोचने का और कोई करे इस वक्त मुझको सोचने का कोई चाहे तकदीर जितने राजकुमारी पद्मा हो जाए। हो जाए कुशीर तभी कुछ काम बनाना चाहिए। हो जाए कुशीर तभी कुछ काम बनाना चाहिए। और ये राज के हाथ में समझो राजकुमारी पद्मा को चलकर समझाना चाहिए। राजकुमारी पद्मा को चलकर समझाना चाहिए। और विजय नगर का जब तक था फिर सुनो ये कहना हमारा। सुनो ये
ये लंबा राजकुमारी पद्मा का साथ देना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम बैठकर तरकीब सोचते हैं। मेरे साथ कम से कम कुछ तो दिमाग रखा करो। जब मैं चल देता हूँ तो तुम मेरे साथ साथ चल देते हो। आप तो कहो चलो हमारे साथ, तो कहा हूँ हम चल रहे हैं, तुम जितनी जल्दी हो सके आओ मेरे पास। चलिए। कुछ समझो। समझू हाँ? समझू कौन? ये हल हम इनसे पूछ रहे, हम यहीं से पूछ रहे। समझी का? के सारे कोई के नियत खराब हो, कोई कहे यही सारे चोर की। ये भला बताओ, ये राजकुमारी के साथ दे हैं, एक सारे के नियत खराब हो के यहाँ सब लाट पाट दे। साला नक छुटा है का एकदम, हमोक लागत है यार यहाँ। एकदम उठाए गिरा है लागा सारे। साला राजो पाट ले, राजकुमारी के पास साला नेट डाले यही का सारे चोर कर का बताई। हाँ जब राजकुमारी के नाम ली ना हाँ, तो गुस्सा लागा। जब राजकुमारी के नाम ली मोर भैया का बताए, पूरी गुस्सा हमें पेटे मोली आई। सही में हमसे मोर भाई कहा नहीं जात तय कि हमसे बड़े आए न उतारी, इतने जूता मारी सरोगी ना, इनका पूरी रंगबाजी पिछवाड़े घुस जाती। तुम तो सोचत नहीं बड़े, बोला ये का शायरी चोर का बताई। एकदम यार बेकार आदमी है। एक सारे के मुँह देखे कौन ताम का है, कौन ताम का? एक साले उठाएगी बदतमीज इडियट के मुँह जैसे लंडूस बंदर है। अबे शायरी नहीं तो लंडूस बंदर नहीं, जैसे साले के लंगूर बंदर है। हाँ यार, जैसे ललके बांदर नहीं देखे हो, एक शायरी का पूरा मुंह कलवा खरमुखा बांदर समझो। साला इतना गंधा था, रात दरबार में आ जाता ना जैसे साला अंडू खसी गंधा था। तुमका पता नहीं का? हाँ। या सारे के 3 महीना हो गई, अबे नहाइश नहीं ना। 3 महीना खोपड़ी में कहो लड़ियान जुआ भारी हो, कोनो गिनती नहीं ना। एक सारे ले चल के कोनो चौराहे बार न बनवा दिन जाए। शायरे यही के शायरे के हाँ यही साले या सार चोर एकदम कंजूस, बीड़ी साला मांग मांग पियत है, अधी पावत होगा जलावत होगा चढ़ाए रहा। यही की माँ का बांसुड़ी मारे, दुनिया सुधर गए पर साल या नक छुट्टा न सुधरा साले। सब सुधरे साले, आधी छूट वाले या कौन नहीं सुधरे। हम तुहार मुँह देखत रहे जो भाषण दियत रहे ना, यही कुंडत घुमा के धरी सरोग जिसे हिरमिंजे फैल जाते हैं। कहा बताई भैया, अगर रात दरबार में ड्यूटी करत ना हो और मिल जाते बाहर, इनका यह बंदूक लठ बैठाए के मारी से। बंदूक लठ? और कहा यार भाई बंदूक कुंदा यार। अच्छा कुंदा अनजाने लठ नहीं यार, तुम हो यार वही सुना तो का। या बताओ तो तुम इनका डरा तो का? यही का शायरी का रोमो बराबर नहीं डराई। सही बताओ, इनका शायरी चोर को डरा थे यार। तुम नहीं डराते हो ना, हम हो तनकी नहीं डराई थे। सही में? हाँ हाँ, जोड़ीदार यही ताम हुए के चाहे 4 दिन बाद ही मिले। अगर आपकी अबे तबे बोली ना तो समझ लो जो भागलपुरी फाड़ दरब ना कि 250 ग्राम खून मुँह के। एक काम करो, तुम उतारो जूता यापन, हम उतारी यापन। माँ मिल जाए रस्तम बच्चा तो दिया दाना दान धई के पेल पाल के राम पाल बना दी जाई। चल चल उतार जूता। चल इनकी ऐसी के तैसी साले चोर की। पहली बार तो उठा नहीं, और अगर उठा तो आसमान छूने की जरूरत कर लिया। हमारे खिलाफ क्या बातें हो रही हैं? बाबू काहे तक गुस्साने हो? गुस्सान हो? अच्छा अच्छा वही है तई हमार कमी ने स्क्रू ढीला, हमार पैदाइशी कमी उसे हम आपका बहुत नाम करत रहे ने। अच्छा और काम ये नाम कर रहे हैं प्रचार
हम आप पे बहुत नाम की ना आज बहुत। नहीं बाबू, आपका साबुनदानी खराब है। बात करते हैं, बच्चे बीच में नहीं बोला करते। हाँ तो क्या कहा तुमने? मालिक गुस्ताखी माफ। यह सार चोर का है लंबरदार के मुंह जैसे। मालिक यह सार चोर का है जैसे लंबरदार मुंह जैसे लंगूर बंदर, वह साल चोर का है। मेरा मुंह जैसे लंगूर बंदर, साले सुतुर मुर्ग, ये जुनर्दन की हरकत। और क्या बोला? मालिक राम दे गंगा कसम, यह कहा एक सारे के दाढ़ी बनवाओ, 2 रुपया नहीं जरूरत। क्यों रे? इधर आ। क्या बोला? अरे दाढ़ी बार के बात आई का लंबरदार महनवारी नवो रख सकत है। अरे तो तुम साले हाथ जानो मुन्नीलाल, लंबरदार पास इतना खर्चा है, पैसे में नहीं जरूरत कि नौवा रख ले। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। क्यों नहीं होगा? मैं खड़ा कर दूं? कौन सा? अगर खड़ा करे तुम्हारे पास सबसे बाड़ी है ना, तेल वेल लगा लियो बढ़िया हाथे में, 3 दही हाथ लगा के तनाका खड़ा हो। मालिक उनके तेल लगाए खड़ा होते हैं और विश्वास ना हो तो एक जगह बिल्कुल खड़ा है। जा सर नहीं यार सोहरावत एक बात जान लीजिए लंबरदार, हमें भैया को तो मार दे, हम कुछ नहीं बोले। अगर तुम्हारा औकात हो उनका तो मार दी हो, तुम्हारा औकात हो उनका तो मार दी हो। एक बार इनका मार के देखा। बैठ जा भैया, अरे पानी ना गिरी, या गर्मियां निकल रही जो संजक पूड़ी उड़ी खाए हुए। मुन्नीलाल, अब राजकुमारी पद्मा को किसी तरह घर से बाहर करवाना चाहिए। तो जब वो घर से बाहर जाएगी तब देखना मैं क्या करता हूं।
कहो बैठ जा भैया, बैठ जाओ, बैठ जाओ। पानी न गिरी, गर्मी यहाँ सब निकल रही यार। कसो तुमका दिखाई नहीं पड़त का? यही का शायरी का धैर्य हौका अंदर का साला रुका नहीं, साला फेंक दी फिर बाहर आएगा। साले आंधी पानी के खबर मिल जा, लेकिन एक सारे खबर नहीं मिला। एक सारे दोखी गंधाई चोर के जौन मार मारिल भाई, तुमका तो निकियाल ही जैसे चिको बोकड़ी का निकियावत हो। सही कहो भाई, खड़े खड़े मरवाए लिहो। हम भाई ना मरवाई ना, हमार मरवाए आदत पड़ी है। सही आज को रोज मरवा के आदत पड़ी जा। तो तेन ठई हाँ की सहेलिन जब तिवारा दरी हड़ाप से ना, तो तुमसे बताई 4-5 बूंद पेशाब निकल आवा यार। सही माम जब हमारे मारिस ना तो धई के पीती से खजूरी हो गया नहीं ना मान टोक देख पीते नहीं। अब चलो नहीं, अपनी धरी पेशाब वाली नली फाड़ गई, भटनोसम बिल्डिंग करावे पड़ी ही। चल भाई चलिए। आओ चलते चलते कहना क्या है दोस्तों? क्या कहना है? कहना है चलते चलते कहना क्या है जानते हो? क्या कहना है मास्टर? सुनो भैया सुनो, समय बहुत कम है, नहीं आएगा तो मौते कट डाई साले है। चलो नहीं साल सप्याता तना खटा। और अब की कई समैया सुना हो बलिहारी, अब की कई समैया सुना हो बलिहारी। बेटवा छोट पतोहिया भारी, बेटवा छोट पतोहिया भारी। अब की के समैया सुना हो बलिहारी, अब की के समैया सुना हो बलिहारी। बेटवा छोट पतोहिया भारी, बेटवा छोट। मुन्नीलाल जी सर। महाराज का सख्त आदेश है, हमें फौरन सीमा सरहद पर जाना है। लेकिन नहीं सर? सीमा सरहद पर जाने से पहले मैं सोच रहा हूं कि मैं अपनी बेटी निशा से मिलता चलूं, क्योंकि तुम तो अच्छी तरह जानते हो कि सीमा सरहद पर जाने का मतलब कि पता नहीं वहां से वापस लौटना हो कि ना हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बेटी से मिलकर जाऊं। जो इच्छा जाओ, सर। हमारे बंगले पर जाओ और हमारी बेटी निशा होगी उसे बुला कर लाओ। जो आज्ञा सर। जाओ। नमस्ते पिताजी। बेटी निशा हाँ पिताजी। कैसी हो? मैं अच्छी हूँ पिताजी। शाबाश। और ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चले पिताजी। वेरी गुड। बेटी निशा खूब मन ध्यान से पढ़ाई करो, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि इस दुनिया में तुम्हारे सिवा हमारा और कोई नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम खूब पढ़ लिख कर होशियार हो जाओ, ताकि एक दिन इस विजयनगर में हमारा नाम रोशन हो। मुन्नीलाल, लोग कहते हैं कि इस दुनिया में, इस संसार में पुत्र धन से ज्यादा बड़ा कोई धन नहीं होता। लेकिन लोग ये भी कहते हैं जो लोग अपने हाथों से कन्यादान नहीं करते उन्हें पुण्य का लाभ नहीं मिलता। आज भगवान ने हमें बेटा नहीं दिए तो क्या हुआ, एक सुंदर सुशील गुणवान पुत्री दिया है। यही क्या हमारे लिए कम है? अगर हम अपनी बेटी की परवरिश बेटे जैसे करेंगे तो एक दिन हमारी बेटी भी हमारा नाम रोशन करेगी। आज
ऊपर वाले का लाख लाख करम है जो उसने हमें एक सुंदर सी पुत्री दिया है। बेटी निशा, हाँ पिताजी। आओ मेरे पास। और दुख तर ही मिली बख्शीश मुझे, दुख तर ही मिली बख्शीश मुझे, मैं सेनापत अधिकारी हूँ, दुख तर ही मिली। दुख तर ही मिली बख्शीश मुझे, मैं सेनापत अधिकारी हूँ, एक चांद का टुकड़ा है निशान, एक चांद का टुकड़ा है निशान, मैं रब का शुक्रगुजारी हूँ, एक चांद का। सौहर भी निरख कर देख रहा। मुन्नीलाल, आप बेटी धीरे धीरे सयानी हो रही है कि नहीं सर? हमें इसकी चिंता हो रही है कि नहीं सर? आपने सौहर भी निरख कर देख रहा, गर काबिल कोई मिल जाए तो सर मैं लाखों लाख करूं, सजदाता उमर आभारी हो, तो सर में। बेटी निशा, हमें इस वक्त सीमा सरहद पर जाना है, इसलिए तुम जाओ जल्दी से हमारे लिए और हमारे सिपाही के लिए, मतलब हम दोनों के लिए जल्दी से नाश्ता तैयार कर दो। हम लोग नाश्ता करेंगे, उसके बाद सीमा सरहद पर जाएंगे। ठीक है बेटी? जा बेटी। मुन्नीलाल, चलो हम लोग नाश्ता करेंगे, उसके बाद सीमा सरहद पर जाएंगे। क्यों नहीं सर? क्योंकि अब बारिश होने लगी है, इसलिए आओ जल्दी से चलते हैं। चलिए सर। इनका देखो, एक हाथ बजाओ।